Hello students of class 6th. Today in this video we will discuss how to use brackets. Meera bought 6 notebooks from the market and the cost was rupees 10 per notebook. मीरा 6 नोटबुक लेकर के आती है मार्केट से और उस एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो होती है रुपीज़ 10। हर सिस्टर सीमा ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक्स। उसकी जो बहन है सीमा वो लेकर के आती है 7 नोटबुक्स ऑफ द सेम टाइप। फाइंड द टोटल मनी दे पेड। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कितनी मनी उनको पे करनी पड़ेगी इन नोटबुक्स को लेने के लिए। ओके, सीमा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। तो सीमा ने कुछ इस तरीके से अमाउंट को कैलकुलेट किया है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। एक नोटबुक की कॉस्ट 10 रुपये है तो 6 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, 60 रुपीज़। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर एक नोटबुक की कॉस्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा हुआ है कि ये जो 7 नोटबुक्स हैं ये सीमा के द्वारा लाई गई हैं। तो एक नोटबुक की कॉस्ट 10 रुपये है तो 7 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 70 रुपये। ये वाली जो कॉस्ट है ये मीरा जितनी नोटबुक्स लेकर के आई उसकी कॉस्ट है। ओके, जब इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 130। तो जो टोटल मनी आई जो उन्होंने पे करी वो आई 130 रुपये। मीरा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। मीरा ने कुछ इस तरीके से अमाउंट को कैलकुलेट किया है। देखिए किस तरीके से इसने क्या करा, सबसे पहले जो इसने टोटल नोटबुक्स हैं वो निकाल ली। टोटल नोटबुक्स कितनी हुई, 6 + 7 = 13। फिर इसने क्या करा स्टूडेंट्स कि जो ये टोटल नोटबुक्स आई उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, एक नोटबुक का जो कॉस्ट है, एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़। तो यानी 13 नोटबुक्स का कॉस्ट हो गया 130 रुपीज़। तो दोनों ने अलग अलग मेथड से जो सॉल्यूशन है वो इस क्वेश्चन का निकाल लिया। You see that Seema and Meera ways to get the answer are a bit different, but both give the correct result. आपने ये देखा होगा स्टूडेंट्स कि सीमा और मीरा दोनों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला इस क्वेश्चन का, लेकिन दोनों का जो तरीका था वो अलग अलग था इसके अंदर। सीमा कहती है What Meera has done is 7 + 6 × 10. 7 + 6 × 10। अब इसका क्या मीन निकलता है वो मैं आपको अब बताऊंगा। अप्पू पॉइंट्स आउट, अप्पू भी था उनके साथ में, उसने क्या पॉइंट आउट किया कि 7 + 6 × 10, 7 + 60 = 67। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिए, जब इस तरीके से यहाँ पर कोई ब्रैकेट ही नहीं है मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन में, तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अप्पू ने तो ये बताया कि 67 आ जाएगा टोटल अमाउंट जो उन्होंने पे किया नोटबुक्स के लिए। दस दिस नॉट वॉट मीरा हैज़ डन। लेकिन मीरा ने ऐसा नहीं किया, मीरा ने ऐसा नहीं किया था। ऑल 3 स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड। और तीनों स्टूडेंट्स कैसे हो गए हैं, अब कन्फ्यूजिंग स्टेट में चले गए हैं।
टू अवॉइड सच कन्फ्यूज़न वी मे यूज़ ब्रैकेट्स। और इस टाइप का कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। वी पैक द नंबर्स 6 and 7 टुगेदर इन अ ब्रैकेट। हम क्या करते हैं, 6 और 7 जो आपके नंबर्स दे रखे हैं, ये रहा 7 + 6, इनको किस में कर दिया हमने, ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया। और इसे एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल नंबर है। ओके, दस द आंसर इज़ फाउंड बाई। आंसर किस तरीके से आएगा स्टूडेंट्स, 7 + 6, इसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया तो 7 + 6 विल बी 13। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 वी विल गेट आंसर 130 रुपीज़। ओके, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट लगाने के बाद जो आपका जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो सीमा और मीरा ने बिल्कुल सही तरीके से टोटल अमाउंट पेड निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि ब्रैकेट्स की कितनी इम्पॉर्टेंस होती है मैथमेटिक्स में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज़ वॉट मीरा डिड। मीरा ने यही किया था। शी एडिड 6 and 7, 6 और 7 को उसने ऐड किया था और उसने क्या 10 से इस सम को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसका आंसर सही आया था 130। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ब्रैकेट्स की जो अहमियत है मैथमेटिक्स के अंदर, जब भी आप कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपको अब पता लगी होगी कि ब्रैकेट्स हमें कितने ज़रूरी होते हैं लगाने। अब यहाँ पर एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स में पहला वाला प्रोडक्ट है 102 मल्टीप्लाइड बाई 103। इसको किस तरीके से आप एक्सपेंड करोगे ब्रैकेट्स के थ्रू, ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। 100 + 2, 102 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और उसको किस में क्लोज़ कर दिया हमने, ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दिया। मल्टीप्लाइड बाई 100 + 3, 100 + 3 ये होता है 103, और इसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। बीच में हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन, जो कि यहाँ लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, 100 + 2 में आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट लगने के बाद जो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो कितना दूर हो जाता है। आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे वो बता रहा हूँ मैं। 100 + 2 को फिर आपने ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दिया और इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगले स्टेप में आपने जो ये 100 है और ये 3 है, आपने इनकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स के अंदर कर दी। तो यहाँ से ये आया स्टूडेंट्स 10,000 + 200 + 300 + 6। तो यहाँ पे आंसर आया 10,506। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन होता है वो ब्रैकेट्स लगाने के बाद कितना इजी हो जाता है। ऐसे ही दूसरा वाला ले लेते हैं पार्ट, 17 मल्टीप्लाइड बाई 109। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 17 को 2 नंबर्स में तोड़ लेंगे। 10 + 7 हम लिख सकते हैं 17 को, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दिया। मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 109 से। तो 109 की मल्टीप्लाई पहले तो होगी 10 से, फिर 109 की मल्टीप्लाई 7 से होगी। उसके बाद हमने क्या करा स्टूडेंट्स कि 109 को 100 + 9 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, और 10 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर भी हमने यही करा, 109 को हमने लिख दिया 100 + 9, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 7 से कर दी। 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो स्टूडेंट्स इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, तो ये आएगा 1000 + 90 + 700 + 63
और इसको ऐड करने के बाद आंसर आएगा 1853 जब आप इन सबको सम कर देंगे। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट्स को स्टूडेंट्स एक्सपेंड करते हैं। अब तीसरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो का, वो है रोमन न्यूमरल्स। द रोमन न्यूमरल्स विल बी रिटन लाइक दिस स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ये क्या डिनोट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। रोमन न्यूमरल्स को हम, जैसे मैंने आपको पहले बोल के बताया, वैसे बोलते हैं, और जो नंबर्स हैं हम उनको इसी तरीके से बोलते हैं जैसे मैंने अभी आपको बोल करके बताई। दिस इज़ फॉलोड बाई एक्स और आई। एक्स और आई अगर है तो उसको बोलते हैं 11, और एक्स और 2 बार आई अगर रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं 12। ऐसे ही करते करते आप पहुँचे एक्स और एक्स। एक्स और एक्स क्या होता है? 20। ओके, इस तरीके से आप अब बाकी के रोमन न्यूमरल्स निकाल सकते हैं, 30 40 50 60। ओके, सम मोर रोमन न्यूमरल्स आर। और रोमन न्यूमरल्स का हम एक बार इसको समझते हैं कि सिंबल्स हम क्या क्या यूज़ करते हैं। 1 के लिए हम आई यूज़ करेंगे, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम। तो ये हमारा हो गए रोमन न्यूमरल्स को अंडरस्टैंड करने का, सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने का एक तरीका। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस रोमन सिस्टम के, जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है, इसके कुछ रूल्स समझ लेते हैं। इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, इट्स वैल्यू इज़ एडेड, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। एज मैनी टाइम्स एज इट ऑकर्स, जितनी बार भी वो रिपीट होगा उतनी बार उसकी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 बार आई आ गया तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, जैसे कि हमने पीछे टेबल में पढ़ा था, आई को बोलते हैं 1। ऐसे ही एक्स को बोलते हैं हम 10, यहाँ पर 2 बार है तो ये हो जाएगा 20। ऐसे ही एक्स 3 बार यहाँ पर रिपीट हो गया तो वो हो जाएगा 30। ओके, ए सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी एक सिंबल है स्टूडेंट्स, वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप सोचें कि 40 अगर आप ले लें तो 40 में x जो है वो 4 बार आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते रोमन न्यूमरल्स के अंदर। ये इसके रूल्स के अंतर्गत आता है। बट द सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। और ये जो सिंबल्स होते हैं, खास करके V, L और D, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। ओके, if a symbol of a smaller value is written to the right of the symbol, अगर कोई वैल्यू छोटी वैल्यू है और वो कहाँ लिखी हुई है? किसी भी सिंबल के सीधे हाथ पे लिखी है। ओके, स्मॉलर वैल्यू कहाँ लिखी है? सीधे हाथ पे, और ग्रेटर वैल्यू अपने आप कहाँ पहुँच गई? उल्टे हाथ पे। इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा? जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो आई बना हुआ है ये लेफ़्ट हैंड साइड पे है, और यहाँ पर ये जो वी है ये जो आई है ये राइट हैंड साइड पे है, और जो वी है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगी, यानी कि 5 + 1 = 6। ये हमने चार्ट के अंदर डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। ऐसे ही इसके अंदर x i, इसको आप कैसे लिख सकते हो? i तो 2 बार रिपीट हुआ तो हमने पढ़ा था अभी पहले वाले रूल में, ये हो जाएगा 2। और x जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 10। ठीक है, ये हमने चार्ट में पढ़ा था। तो 10 + 2, इस केस में ये ऐड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12।
ऐसे ही स्टूडेंट्स एल एक्स वी के अंदर स्टूडेंट्स एल होता है 50, एक्स होता है 10 और वी होता है 5। ये सब हमने चार्ट के अंदर पढ़ लिया है और ये सब ऐड होगा तो बनेगा क्या 65। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप रोमन न्यूमरल्स बनाते हैं। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप रोमन न्यूमरल्स इजीली बना सकते हो। इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द लेफ़्ट, अगर कोई छोटी वैल्यू कहाँ लिखी है, अब लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखी है, ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, और ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो कहाँ पर आ गई, अपने आप राइट हैंड साइड पे। इट्स वैल्यू इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। तो ग्रेटर जो सिंबल है जो कहाँ पे बना है, लेफ़्ट हैंड साइड में से, उसमें से जो सिंबल आपका लेफ़्ट हैंड साइड पे बना है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे छोटी वैल्यू है, राइट हैंड साइड पे बड़ी वैल्यू है। 5 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर x को बोलते हैं हम 10, तो ये यहाँ पर आएगा 10। 10 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 1। i को हम 1 बोलते हैं, चार्ट में डिस्कस किया था। 10 - 1 = 9। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इन रूल्स को एप्लीकेबल करके ये रोमन न्यूमरल्स बनाते हैं। फिर 5th पॉइंट आएगा, द सिम्बल्स V, L and D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ़्ट ऑफ अ सिंबल। जो सिम्बल्स हमारे होते हैं V, L, D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ़्ट ऑफ द सिंबल। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे कभी भी आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे किसी भी रोमन न्यूमरल में। ऑफ ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये काफ़ी बड़ी होती है। ये हम अभी चार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। दैट इज़ V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो V, L और D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। ओके, तो ये कभी लेफ़्ट हैंड साइड पे नहीं आएंगे, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे तो हमेशा छोटी वैल्यू का सिंबल आएगा ना, तभी आप उसे आराम से इजीली माइनस कर सकते हो। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। और जो सिंबल I होता है वो केवल V और X, V का मतलब है 5, X का मतलब है 10। ओके, तो इन्हीं में से ही आप 1 को हमेशा माइनस कर सकते हो। और जो सिंबल X है, सिंबल X जो है स्टूडेंट्स, X को बोलते हैं हम 10। जो x है वो हमेशा किस में से सब्ट्रैक्ट होता है, L, M एंड C। L, M और C में से हमेशा ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल्स। अब फॉलोइंग दीज रूल्स, जब हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमने क्या क्या रोमन न्यूमरल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। 1 को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट। सेकंड को, जैसे 2 है तो 2 को हम क्या लिखेंगे, सेकंड। 3 को थर्ड, 4 को फोर्थ, 5 को फिफ्थ, 6 को सिक्स्थ, 7 को सेवन्थ, 8 को एट्थ, 9 को नाइन्थ, 10 को 10th, और यहाँ से सो ऑन। अब ऐसे ही 20, तो यहाँ पे 20 में 2 बार x रिपीट हो जाएगा, जो हमने कहाँ पे पढ़ा था, रूल नंबर 2 में पढ़ा था। 30 में x 3 बार रिपीट होगा। 40 में अब आप इसको रूल्स के हिसाब से 40 के अंदर आप x 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हो, तो 40 का जो रोमन न्यूमरल होगा वो ये होगा, x और L। और x जो है वो जो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिजिट है वो हमेशा राइट हैंड साइड वाली डिजिट में से माइनस होगी, यानी कि 50 - 10। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 50 - 10 विल बी इक्वल टू 40। ऐसे ही 50 को L लिखा जाता है, 60 को LX लिखा जाता है। इसमें भी आप देख लीजिए, इस केस में ऐड हो जाएंगी। जो L होता है वो होता है 50 और X होता है 10, तो इस केस के अंदर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 50 + 10 क्या मिलके बना लेंगे, 60 बना लेंगे।
70 के अंदर इसमें भी आप देख लीजिए, L होता है 50 और XX होता है 20। 50 + 20 विल बी 70। ऐसे ही 80 के अंदर L और XXX यानी कि 50 + 30 यानी कि 80। 90 X और C यानी C को हम बोलते हैं 100, 100 - 10 यानी कि 90। इस तरीके से आप इसके रोमन न्यूमरल्स रूल्स को यूज़ करके, अगर आपको रूल्स पता हैं तो आप इजीली बना ले जाओगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये X इसमें 4 बार रिपीट हो रहा है। दिस इज़ नॉट रिटन इन रोमन न्यूमरल्स बिकॉज इट कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो ये हमने रूल में पढ़ा था कि आप 3 से ज़्यादा बार एक ही सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। ऐसे ही इसके अंदर जैसे लेफ़्ट हैंड साइड वाली डिजिट है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो ये रोमन न्यूमरल है V, ये बड़ा है। ये बड़ा नहीं है स्टूडेंट्स, ये छोटा है। और ये आपका राइट हैंड साइड पे जो X है ये है 10। यानी कि जो V और X हैं दैट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। तो V और X किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। एंड दीज नंबर्स कैन नॉट मेक प्रॉपर सीक्वेंस ऑल्सो। और ये इनकी वजह से जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो भी नहीं बन पाता। आइए देखते हैं एक एग्जांपल मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो इस तरीके का कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं बन सकता। ओके, रोमन न्यूमरल्स में यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 98 का। तो 98 को आप कैसे लिख सकते हो, 90 + 8। और 90 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 100 - 10। इनको आप ब्रैकेट्स में क्लोज कर दीजिए और बाहर लगा दीजिए +8। यानी 100 - 10 जो माइनस होती है, माइनस होता है नंबर, वो हमेशा कहाँ आता है, लेफ़्ट हैंड साइड पे। बड़ा नंबर हमेशा राइट हैंड साइड पे आएगा सब्ट्रैक्ट वाले केस में। तो X और C आप लिखेंगे, X और C होता है 90 और 8 होता है V मतलब 5। आप V को लिख सकते हैं 5 प्लस, और ये 3 बार आपका आ रहा है I। 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता रूल्स के हिसाब से। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। ओके, तो इस तरीके से 98 का जो रोमन न्यूमरल है वो आएगा X C V 3 बार I। ओके, इस तरीके से आप। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई थिंक यू liked my video. Please like and subscribe the video. Thanks.